फतेहपुर की एक मासूम शहजादी आंखों में हजारों सपने लेकर कानपुर चली जाती है नीट की एस्पिरेंट बनकर। पढ़ने में बहुत अच्छी थी और नीट सेलेक्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती। वहीं एडमिशन कराया कोचिंग में और निकल गई हौसलों की उड़ान भर। पर शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था कि एक दिन उसके बायोलॉजी के टीचर ने उसको एक पार्टी के बहाने अपने फ्लैट पे बुलाया। सिर्फ 17 साल की उस लड़की की ड्रिंक्स मिलाकर उसके साथ ही उसका एक वीडियो भी बनाया। पूरे 6 महीनों तक उस वीडियो देखकर उसे बुलाता रहा, पर इंसानियत भी शर्मा गई ये देखकर कि जब उसका उससे मन नहीं भरा तो उसने अपने दोस्त जो उस लड़की को केमिस्ट्री पढ़ाता था उसे परोस दिया। न जाने लाखों सपनों के साथ अपनी जिंदगी बनाने आई थी, पर अपनी जिंदगी से ही हार मान ली। कोई लड़की तो आसानी से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती। धोखा ऐसा मिला होता है कि शर्म की वजह से किसी को बता भी नहीं पाती। बात अच्छे से कर ले तो इरादे सही नहीं है, बात ना करे तो एटीट्यूड से भरी हुई है। पैसों पे सिर्फ लड़कियां नहीं मरती, तुम भी मरते हो। हमेशा लड़कियां ही धोखा नहीं देती, खामा खाई बदनाम करते हो। ठीक है, लड़कियों के लिए फॉलोअर्स बढ़ाना आसान है, लेकिन फॉलो तो लड़के ही करते हैं, फिर भी लड़कियां बदनाम है। चाहे साथ में भाई चल रहा हो, लेकिन बॉयफ्रेंड ही समझना है। रात को अकेले घर से बाहर घूमना तो न जाने कितनी लड़कियों का सपना है। वो भी इंसान है, उनके पास भी दिल है। सच में लड़कियों की प्रॉब्लम समझना बहुत मुश्किल है। क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती है। क्या लड़कों से मिलने वाली हर लड़की बिगड़ी होती है? मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड है, इग्नोर करे तो घमंडी। क्यों ब्रेकअप के बाद हर लड़की बच जाती है? जब 60 साल के अंकल की नजर उसके चेहरे पे जाती है, सांस लेना मुश्किल उसका, अब वो मास्क लगाकर जाती है। मंदिर जाना वर्जित उसका, जब भी तारीख आ जाती है। लड़ती है समाज से जब वो सुबह जोर कहलाती है। बीता कल वो नहीं बांटती, खुद में घुट कर रह जाती है। कल फिर होती पूजा उसकी, कल फिर उस पे गाली बन जाती है। इतना सच सवर कर क्यों रहती है? अब सुंदर होना पाप है क्या? जज तो ऐसे करते हो। एमएलए तुम्हारा बाप है क्या? और बाप भी है तो सुनना पड़ेगा। वो लड़की है तो क्या हुआ, जिएगी वैसे ही जैसे उसे अच्छा लगेगा। दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर लड़की सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। लड़का घर से काफी पैसे चुरा लेता था लड़की को घुमाने के लिए। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक लड़के के माँ को कुछ बड़ी बीमारी हो गई। घर में सब पैसे के मोहताज हो गए। हालात बिगड़ने के बाद भी पिता ने बेटे को कुछ नहीं बताया, सब राज ही रखा। एक दिन लड़की ने लड़के से एक आईफोन मांगा। लड़का घर आया और पिता से पैसे मांगने लगा। घर की हालत खराब थी, इसलिए पिता ने पैसे नहीं दिए। लड़के को लगा कि पिता झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह सुबह जल्दी उठा, देखा पिता सो रहे थे। उसने पिता के जेब से सारे पैसे चुरा लिए और बाजार जाकर एक आईफोन खरीद लिए। लेकिन बदकिस्मती से वह आईफोन उससे बीच रास्ते में ही गुम हो गया। इधर माँ की हालत बिगड़ने लगी, उधर जब लड़की ने देखा कि लड़का उसके लिए आईफोन नहीं लाया है तो लड़की उसे छोड़कर चली गई। लड़का थक हार जब शाम को घर आया तो देखा कि घर में बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि उसकी माँ अर्थी पर सोई थी। लड़का पागलों की तरह चिल्लाने लगा और कहने लगा, कोई तो बता दो इनकी मौत की वजह। इतने में लड़के के दोस्त वहाँ आए और उसे थाम लिया। दोस्तों ने बताया कि कुछ पैसे तुम्हारे पिता ने उधार लिए थे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, पर वह पैसे चोरी हो चुके थे। उन पैसों की वजह से एक बार एक व्यक्ति हाथ में एक किताब लिए उसे बेचने के लिए खड़ा था। फिर एक पढ़ाकू लड़की आई और उसने किताब का दाम पूछा। आदमी बोला 3000 रुपए। पढ़ाकू लड़की ने पूछा, इस किताब में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है? आदमी बोला, ये किताब पढ़ने से बड़े बड़े व्यक्तियों की अकल ठिकाने आ गई है। पढ़ाकू लड़की ने किताब खरीद ली। वह आदमी बोला, जब तक कोई मुसीबत ना आए इस किताब का आखिरी पन्ना बिल्कुल मत देखना। उस लड़की ने घर जाकर पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पन्ना नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं गया और आखिरी पन्ना खोलकर देख ही लिया और सदमे से बेहोश हो गई। वहाँ लिखा था, मूल्य सिर्फ 70 रुपए। चाहे कितनी